नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। टीवीएस पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर इस समय, यह एक 48 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। प्राइवेट जॉब करते हैं। फ़िलहाल कई महीनों से इनके पास कोई जॉब नहीं है। जीवन को लेकर काफ़ी नकारात्मक रवैया है। इनके फैमिली की ओर से फ़ोटो भेजा गया है। जानना चाहते हैं कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। जब भी ऐसा स्क्वायर हैंड होता है किसी व्यक्ति का, तो ये बात हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है और मैंने भी अपने सैकड़ों वीडियो में बात कही है कि जब भी इस तरह का स्क्वायर हैंड होगा तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, ऐसे व्यक्तियों की तुलना में जिसका हैंड रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हैंड वालों के जीवन में संघर्ष कम होता है और स्क्वायर हैंड वालों के लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होता है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण भी है कि आप अपने जीवन में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं। आपकी सभी उंगलियों को अगर देखा जाए तो बुथ फिंगर आपके हाथ का माइनस पॉइंट है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। अब इनकी मार्केटिंग से जुड़ी हुई फील्ड है, प्राइवेट जॉब जिनकी है मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, तो ये ज़रूर मार्केटिंग वगैरह ठीक से नहीं कर पाते होंगे। बोलने में ऐसे लोगों को हिचक हो सकती है, अपनी बातें सामने वाले को सही तरीके से समझा नहीं पाते हैं ऐसे लोग। हालांकि ऐसे लोग मन के अच्छे होते हैं, क्योंकि फिंगर जुड़ कर चल रही है तो मन के ऐसे लोग अच्छे ज़रूर होते हैं। और इसके साथ ही अपनी मन की बातें ज़्यादा किसी से शेयर ऐसे लोग नहीं करते हैं। बिजनेस वगैरह में अगर ऐसे लोग पढ़ते हैं तो फिर इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर होता है कि पार्टनरशिप में ही बिजनेस ऐसे लोग करें। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बहुत ही बढ़िया है और गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया है। ऐसा जब भी होता है तो एक बात जो बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों के साथ में कि ख़राब समय आता है सबके लाइफ में, लेकिन विशेषकर ऐसे लोगों की लाइफ में जब दोनों फिंगर समान हो तो बहुत ख़राब समय नहीं आता है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहे। फ़िलहाल आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत परेशानियों का आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात का यकीन रखिए आप कि बहुत बुरा समय कभी नहीं आएगा। कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई अनजाना व्यक्ति, कोई ना कोई एक डिवाइन पावर आपके साथ रहेगा जो आपकी विपरीत परिस्थितियों से आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा। ऐसा पहले भी अगर आप अनुभव करेंगे, पुरानी कुछ बातों को अगर आप याद करेंगे तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों से आप हमेशा निकलते रहे हैं और निकलते रहेंगे। तो सभी उंगलियों को अगर और गहराई से देखा जाए तो आपकी हाथ की उंगलियां आपके हथेली के मुकाबले लंबाई में थोड़ी शॉर्ट भी हैं, तो आपका डिसीजन पावर फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। और खड़ी लाइनें नहीं हैं तो फिर कह सकता हूँ कि रुपए पैसे की कमी तो है ही, साथ ही एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी होती है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं के तौर पर भी खड़ी लाइनें नहीं हैं, तो सुख सुविधाओं को लेकर ऐसे लोग जूझते रहते हैं। लेवल मेंटेन करने में ऐसे लोगों को दिक्कत जाती है। जैसा भी इनका आर्थिक परिवेश होता है, उस परिवेश को कायम रखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो ये बात इनके हाथ से दिखाई दे रही है। थंब इनका अच्छा है, मोटा थंब, मांसल थंब कहते हैं जिसे, और पीछे की ओर झुका हुआ थंब। तो कह सकता हूँ कि कोई ना कोई दोस्त इनके ऐसे ज़रूर होंगे। विशेषकर ऐसे लोग जल्दी दोस्ती किसी से करते नहीं हैं, लेकिन जो भी इनके दोस्त होते हैं गिने चुने, बहुत ही भरोसेमंद दोस्त ऐसे लोगों के होते हैं। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। थंब भी इनका बताता है कि तर्क शक्ति इनकी कमज़ोर है, अपनी बातें सही तरीके से नहीं समझा पाते। वैवाहिक जीवन में तनाव भी इनके रहता है, लेकिन इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है। मेहनती इनका नेचर ज़रूर है।
जब भी ये संजीवनी रेखा लंबाई लिए होती है, अगर शॉर्ट भी होती है, तब भी ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है और हिम्मती भी होता है। घर में बैठने वाले ऐसे लोग नहीं होते। ऐसे लोगों के रग रग में मेहनत होती है, मेहनती नेचर के ऐसे लोग होते हैं। चतुराई चालाकी भी ऐसे लोगों के अंदर में होती है। तो अब देखते हैं आपके सारे माउंट। सबसे पहले आपका बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट आपका ठीक ठाक सा नहीं है, तो बिजनेस वगैरह के बारे में तो आप ना ही सोचें कभी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जॉब ही आपके लिए लाइफ टाइम अच्छी रहेगी। विवाह रेखा आपकी अच्छी नहीं है। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में मैरिड लाइफ को लेकर बहुत निगेटिविटी रहती है। जब भी इस तरह से डाउन हो विवाह रेखा, तो आपके जीवन में भी ऐसे अवसर ज़रूर आए होंगे। सूर्य को देकर देखेंगे तो सूर्य भी आपका अच्छा नहीं है। ये ट्रायंगल इस तरह से जो काफ़ी बड़ा है, यह संबंधों में खटास भी दिखाता है, और ये क्रॉस एक्सीडेंटल चांस वगैरह के भी योग ऐसी स्थिति में बनते हैं। नेम फेम को लेकर स्ट्रगल का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अगर आपने जॉब करने की ही ठान रखी है, या बिजनेस तो वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो जॉब ही अगर आप करना चाहते हैं तो सूर्य पर्वत की इतनी सारी जो भी निगेटिविटी है, इस पर बहुत ध्यान ना भी दे तो कोई बात नहीं। एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब में अगर किसी को मंथली 30-35 हज़ार रुपये के आसपास भी मिल जाए, तो उसको नेम फेम से कोई लेना देना नहीं होता। उसका घर परिवार चल जाए, कुछ थोड़ा बहुत रुपया पैसा बच जाए, तो नेम फेम का क्या करना है, नाम झड़ने में थोड़ी चढ़ाना है आपको। तो एक सरल उपाय बताता हूँ आपको मैं। एक्सीडेंटल चांस वगैरह आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे और आते रहेंगे। रक्तदान अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और उसके साथ ही आपके पिताजी की अगर कुछ पुरानी चीज़ें हैं, मोबाइल, घड़ी, या कोई भी उनकी पुरानी चीज़, मोबाइल, घड़ी हो, पेन हो, तो ऐसा चीज़ अगर आप अपने साथ रखते हैं या उसको यूज में लाते हैं, तो सूर्य की निगेटिविटी आपके जीवन में कम होगी। तो ऐसा आप करके देखें, आप चमत्कारिक अनुभव जीवन में ज़रूर करेंगे। और उसके साथ ही ऐसी जानकारी मिली आपके फैमिली की ओर से कि आप तिरुपति बालाजी ज़्यादा जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य के देवता भगवान विष्णु को माना गया है, और विष्णु भगवान का ही रूप है तिरुपति बालाजी। तो आप ज़रूर जाएं, नियमित तौर पर दर्शन करें, और हो सके तो तिरुपति बालाजी से संबंधित कुछ मंत्र वगैरह का भी जाप करें। ऐसा ही एक मंत्र है, विष्णु सतनाम स्तोत्रम। आप अगर चाहें तो इसका पाठ कर सकते हैं। सकारात्मक परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। शनि पर्वत ठीक है आपका, ये भाग उठा हुआ है, तो फिर संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, और परिस्थितियाँ भी ऐसी बनती है धन को लेकर विशेषकर कि संतुष्टि वाले भाव नहीं रहते। लेकिन ये जो इस तरह से त्रिशूल जैसी आकृति बनती है, इसको मैं अच्छा मानता हूँ। आगे की उम्र में विशेषकर 50 के बाद में रुपए पैसे को लेकर लाइफ में उतना स्ट्रगल नहीं रहता है। पहले की तुलना में रुपया पैसा व्यक्ति के पास ज़्यादा रहता है। गुरु और शनि एक दूसरे पर अतिक्रमण करते हैं। आपका गुरु पर्वत शनि पर्वत पर जाता हुआ लगता है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, तो फिर व्यक्ति के बोलने और करने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। आदमी कहेगा कुछ, करेगा कुछ, उसका रिजल्ट आएगा कुछ। असमंजस हमेशा बना रहता है ऐसे लोगों के जीवन में, जब भी शनि पर्वत और गुरु पर्वत एक दूसरे पर अतिक्रमण कर ले, तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है। और वैवाहिक जीवन का सुख कम हो जाता है। ये तिल तो होगा ज़रूर। इनसे मैंने पूछा भी था, इनके फैमिली मेम्बर से। लेफ्ट हैंड में इनके ज़्यादा तिल है, तो इस पर भी मेरा ऐसा अंदाज़ है कि ये तिल ज़रूर है ये। तो फिर वैवाहिक जीवन का सुख कम हो जाता है, और संतान के सुख सहयोग में कमी। संतान के सुख सहयोग में कमी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि संतान ही आपको कष्ट देगी। बहुत बार आप भी संतान को कष्ट दे सकते हैं, या आप संतान के किसी कष्ट का कारण आप भी बन सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके लाइफ में होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं। ये रेखा जब भी आ जाएगी ऊपर से, तो एक बात तो निश्चित तौर पर होती है कि ऐसे लोगों का खुद का मकान वगैरह तो बन जाता है लाइफ में ज़रूर। छोटा बड़े बने, बड़ा बने, वो एक अलग बात है, लेकिन खुद का मकान होता ज़रूर है। निम्न मंगल आपका बहुत अच्छा नहीं है। निम्न मंगल तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि आपके परिवार से आपको बहुत अधिक सपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ एक आस, एक उम्मीद और एक अनपेक्षित सहयोग आपका
परिवार को लेकर रहा ज़रूर कि जिसके बदौलत आपने कुछ न कुछ आजीविका का साधन भी चुना, लेकिन बहुत अधिक आप कामयाब नहीं हुए उसमें, क्योंकि ये जो रेखा बहुत अच्छी जब नहीं चलती है तो इसको राहु रेखा कहा जाता है। जब भी लहरा कर चले, टूट कर चले या निगेटिव होकर चले तो फिर व्यक्ति को उस फील्ड में उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है। ये रेखा है आपकी करीब करीब 25 वर्ष के आसपास से निकलती हुई ये रेखा, कि परिवार से हो सकता है थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको मिला हो या कोई गाइड मिला हो, कोई काम आपने चालू किया, लेकिन बहुत अधिक सक्सेस आपको उस फील्ड में नहीं मिली है। वीनस शुक्र देखकर मैं कह सकता हूँ कि पितृदोष से पीड़ित हैं आप। पितृदोष और कालसर्प दोष ये दोनों आपकी कुंडली में होंगे और 101% होंगे। मैंने इस बात की जब जानकारी दी आपको, आपका हाथ देखते समय, एक बात बता दूं मैं कि अभी तक इनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। 1 या 2 बार मैंने मैसेज किया था कि इनसे मुझे बात करनी है, लेकिन ऐसा कहा गया कि ये बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो इनकी फैमिली की ओर से मुझे जवाब मिले कि इस तरह के किसी दोस्त वगैरह की जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब में देख सकते हैं कि क्या होता है कालसर्प या क्या होता है पितृदोष, इसके परिणाम क्या होते हैं संतान पर, वैवाहिक जीवन पर या अपने कैरियर पर। और अगर आप समाधान कराना चाहते हैं तो त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में इसका समाधान होता है। सारा कुछ आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो करवा सकते हैं। तो पितृदोष से पीड़ित हैं आप निश्चित तौर पर, और सुख सुविधाएं होते हुए भी ऐसा व्यक्ति नॉर्मल जीवन जीना पसंद करता है। ये बात इनका हाथ देखकर मैं कह सकता हूँ। ये जो तिल है ये भी संतान को लेकर कष्ट का कारण बनता है। बहुत बार संतान होने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये रेखा आपको आने वाले उम्र में बेनिफिट कराएगी। ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी जगह ज़मीन पर या कोई प्रॉपर्टी पर या शेयर मार्केट में, तो फिर ऐसे लोगों को लाभ होता है, लेकिन ये एज होती है 50 के बाद वाली। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ गुड लक हो जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं, आपका हाथ है उस कैटेगरी का। ये उभार, नसों का उभार, नस में उभार दिख पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मैरिड लाइफ वाले संबंध प्रभावित होते हैं। बहुत बार व्यक्ति किसी दूसरे रिलेशन में भी पड़ जाता है। बहुत बार किसी दूसरे फीमेल की आदतें, रंग रूप या भाषा शैली से प्रभावित होता है व्यक्ति। तो ऐसी बात इनके साथ भी हो सकती है। केतु आपका बहुत अच्छा नहीं है, और जो कुछ भी आपको मिलेगा पुश्तैनी रूप से आप उससे संतुष्ट तो नहीं होंगे निश्चित रूप से। इंश्योरेंस वगैरह से भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। पूजा पाठ में भी आपका मन बहुत ज़्यादा लगता भी नहीं है और लाइफ टाइम कभी लगेगा भी नहीं। तो चंद्र देखते हैं आपका। चंद्र को स्पेस अच्छी है, और बस चंद्र को भी अच्छा कहूँगा मैं, क्योंकि लंबी दूरी की यात्राओं के योग वगैरह भी आपके हाथ में मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं लंबी दूरी की। बाहरी मंगल पर आपके कुछ चिन्ह दिखाई पड़ते हैं मुझे। एक ये रेखा विशेषकर कि कोई कोर्ट केस वगैरह में आप हो सकता है इस समय भी शुरू हो, लेकिन ये बातें आपको आगे की उम्र में दिक्कतें प्रदान करेंगी ज़रूर। ये एक जो स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता है यहाँ पर, विशेषकर मस्तिष्क रेखा पर, तो एक लंबा टाइम पीरियड है ये। इसे कितना भी कम माने तो 10 साल और ज़्यादा माने तो 15 साल। 15 साल तक दिक्कत देता हुआ मुझे लगता है ये कोर्ट कचहरी का कोई मामला, जो आपके माइंड पर एक तीर की तरह चुभा हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने रक्तदान वाली बात कही वो भी काम करेगा इस पर। और हनुमान चालीसा पहली शर्त होती है ऐसे लोगों के लिए कि आप मंगलवार को या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और 7 बार करें। कोई एक जगह चुन लें घर में या किसी मंदिर में, सुबह करें तो सुबह ही करें, शाम को करें तो शाम को ही करें। 7 बार नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इससे निगेटिविटी धीरे धीरे कम होगी, और आप ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि जो निगेटिव चिन्ह हैं आपके हाथ के वह मिट जाएंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं उपाय वगैरह में। पूछते हैं उपाय बताइए,
कोई तरीका बताइए, ये नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में, लेकिन जब कुछ कहा जाए तो करते नहीं हैं। तो वैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि योग, ध्यान, प्राणायाम से भी हस्तरेखाओं में होता है चमत्कारिक बदलाव। आप भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े आप, लेकिन जुड़े ज़रूर। योग, ध्यान, प्राणायाम भी बहुत प्रभावशाली माध्यम है हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव का। तो आप भी जुड़ सकते हैं अगर चाहे तो, लाभ आपको होगा ही होगा। तो अब देखेंगे आपके हाथ की सारी मेजर लाइनों को। आप तीनों मेजर लाइन देखिए, लाइफ लाइन, माइंड लाइन, हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन आपको ज़्यादा डार्क दिखेगी, तो निश्चित रूप से आपके मन पर बोझ तो है ही बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मकता लेकर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं आप। और आगे की एज में नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक रूप से भी आहत होना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हृदय रोग वगैरह भी आपको हो जाए। तो इसलिए आपको योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना तो अवश्य ही करना चाहिए, और पूजा पाठ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो माइंड लाइन आपकी लंबाई लिए हुए है, लेकिन जिस उम्र पर है अभी आप, 50 के बाद जो बात कही मैंने, ये कोर्ट केस वाली बात, ये आपको परेशान करेगी एक लंबे समय तक। तो ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा वगैरह आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। जीवन रेखा आपकी शॉर्ट है थोड़ी, लेकिन संजीवनी रेखा कवर करती है उसको। जब भी संजीवनी रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के जीवन में कैसा भी नकारात्मक समय हो ऐसे लोग उस नकारात्मक समय से निकल जाते हैं। एहसास होता है कि कोई डिवाइन पावर है उसके साथ में जो उसकी रक्षा कर रहा है। ये जो लक लाइन से लक लाइन और लाइफ लाइन के बीच में जो जोड़ता हुआ है ये लाइन, ये आपके लिए अच्छा फल प्रदान करेगी। और इसका टाइम पीरियड मैं मानता हूँ कि जिस उम्र पर हैं आप फ़िलहाल इसके आसपास ही हैं। तो ये एक तरक्की सूचक चिन्ह आपके हाथ में दिखाई पड़ता है मुझे। आप जॉब को लेकर परेशान हैं, मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आपको एक बेहतरीन जॉब ज़रूर मिलेगी। लक लाइन आपकी केतु से है और शनि पर्वत तक जा रही है। तो फिलहाल आपकी उम्र है 48 और आप है इस समय यहाँ पर। तो इस टाइम पीरियड से जैसे ही आप निकलेंगे, ये आपके जीवन के बदलाव का दौर है। आप बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता मैं कि बहुत अच्छा समय आपका आएगा, लेकिन एक बेहतर समय आपका ज़रूर आएगा। यहाँ पर रेखा कुछ मुझे ठीक ठाक सी दिखाई पड़ रही है। रेखा कोई भी हो, जब वो लहरा कर चलेगी या टूट कर चलेगी तो फिर टाइम पीरियड ख़राब होता ही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेखा उतनी सीधी नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 36 वर्ष के बाद आप जीवन में ज़्यादा कठिनाइयों का अनुभव कर रहे होंगे। ये बात आप बेहतरीन तरीके से आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि किसी की हस्तरेखाओं को देखकर एक ज्ञान वाली बात कह देना या वाहवाही लूट लेना एक अलग बात है, लेकिन जिसके ऊपर जो बात बीतती है वह बहुत बार उसको उस समय की दिन, तारीख, समय सब कुछ याद रहता है। तो आप 35 के बाद ज़्यादा कठिनाइयों का अनुभव कर रहे होंगे, ये मैं आपका हाथ का देखकर, हाथ के लाइन वगैरह देखकर मैं कह सकता हूँ। ये स्वास्थ्य रेखा या बिजनेस लाइन, ये एक राहु रेखा का रूप लेती हुई लगती है। तो बिजनेस वगैरह आप ना करें, फिर से कह दूँ मैं, जॉब में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखें आप, जॉब ही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। एक ये त्रिकोण बनता है राहु पर, इसको भी अच्छा माना जाता है। ये त्रिकोण काफ़ी नकारात्मकता से भरा हुआ है, इसलिए आप लाइफ में पैसा वगैरह फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ पाए। ये होता है 40 के बाद एक्टिवेट, और अगर सही तरीके का हो तो फिर रुपया पैसा भी होता है व्यक्ति के पास में, और इतना तो ज़रूर होता है कि लाइफ अपनी मेंटेन कर सके। तो आप 48 क्रॉस कर चुके हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जैसे ही कुछ महीने और बीतेंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, और 56 आते आते आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो पिछले साल कुछ मेरे गुजरे वो काफ़ी अच्छे थे। मतलब 48 से लेकर 56 का समय विशेष आपके लिए
अच्छा होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ आपका हाथ देखकर। लेकिन इन दिनों आप महसूस कर सकते हैं ऐसा कि जिसने पहले आपकी हेल्प करी होगी वह नहीं कर रहा होगा। जहाँ कहीं से बहुत आपको उम्मीद पहले रहती रही होगी, काम भी बन जाता रहा होगा, वो लोग आपसे कन्नी काटते होंगे। ये ऐसा तब होता है जब ये संजीवनी रेखा डार्क होकर चले और थोड़ी सी नेगेटिव होकर चले, तो होता है काम लेकिन बहुत लेट होता है, क्योंकि आपकी संजीवनी रेखा यहाँ तक कलर कुछ अलग है और इसके बाद वाला कलर कुछ अलग है। तो जीवन में संघर्ष के साथ सफलता को बताती है इस तरह की संजीवनी रेखा। और एक बात और होती है ऐसे लोगों के साथ में कि जब भी इस तरह से हो संजीवनी रेखा और लाइफ लाइन का मेल, तो ऐसे लोगों के जीवन में ऐसा ज़रूर होता है कि लाइफ पार्टनर को लेकर टकराव, रंग रूप को लेकर विभिन्नता, भाषा को लेकर विभिन्नता, जाति को लेकर विभिन्नता, कुछ न कुछ ऐसा ऐसे लोगों के साथ में होता ज़रूर है। तो अब आपके साथ क्या है वो आप ही ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। विवाह को लेकर क्वेश्चन था आपकी फैमिली की ओर से कि मैरिड लाइफ कैसी है, कोई ब्रेकअप वगैरह के चिन्ह तो नहीं है। तो ऐसा कुछ आपके हाथ में नहीं है, निगेटिव है आपका हाथ विवाह को लेकर। जब भी ऐसी रेखाएं बनेंगी तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी तो नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा भी एक्सपीरियंस है मेरा कि ऐसे लोग तलाक तक ले लेते हैं, लेकिन इनकी बाद की जो लाइफ होती है वो अच्छी नहीं होती। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाला जो जीवन है आपका मैरिड लाइफ को लेकर निगेटिव ही रहेगा, क्योंकि संजीवनी रेखा आपकी आगे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो तलाक वगैरह के चक्कर में आप ना पड़ें, जैसा भी आपका वैवाहिक जीवन है उसी को ज़्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करें। उतना कोई नेगेटिव हैंड आपका विवाह रेखा को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है या बहुत सटकर चल रही है शनि फिंगर से, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, आप अपनी संतान से भी लगाव रखते हैं, क्योंकि ये भी रेखा सटकर चल रही, ये फिंगर भी सन फिंगर और शनि फिंगर दोनों सटकर चल रही है, तो आप अपने पुत्र से भी लगाव जरूर रखते हैं। ये फिंगर सटकर चल रही है तो आप अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखते हैं। मन के आप बेहद ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण हो सकता है आपके स्वभाव में थोड़ा चेंज आया हो। तो ऐसा होता है, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति अपने स्वभाव पर कायम नहीं रह पाता। गुस्सैल स्वभाव भी है आपका ज़रूर ही मन में गुस्सा करने वाले इंसान आप हैं, लेकिन अपने आप को संभालना आपको आता भी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप नहीं होते कभी भी। ऐसी स्थिति आती भी है अगर, तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं, क्योंकि आपकी माइंड लाइन जहाँ एक ब्रांच कुछ मून की तरफ जाती लगती है तो एक ब्रांच वहीं मंगल की तरफ देखते हुए लगती है। तो व्यक्ति अपने आप को संभालना ऐसे लोगों को आता ज़रूर है, और आपके साथ भी वही बात ज़रूर है। मणिबंध रेखाएं उतनी अच्छी नहीं है आपकी, ना ही तो स्वास्थ्य के लिहाज से, ना ही तो संतान सुख के हिसाब से, ना ही तो संपत्ति के हिसाब से। तो फिर इन सब बातों में संघर्ष वाली स्थिति होती है, होता है सब कुछ, लेकिन संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति इन सब बातों से। तो आपके साथ भी ये बात तो ज़रूर होगी। एक बात जो बहुत अच्छी दिखाई पड़ी मुझे आपके दोनों हाथ में कि एम का चिन्ह भी है आपके हाथ में। जीवन में लाख विपत्ति रहे, लाख मुसीबतें रहे, लाख बुरा समय रहे, लेकिन ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अगर आप कभी बहुत ज़्यादा परेशानियों से आकर जीवन का अंत करने की कोशिश भी करेंगे तो कर नहीं पाएंगे। ये होता है एम के चिन्ह का प्रभाव, और ये होता है संजीवनी रेखा का प्रभाव कि ऐसे लोग अपना जीवन समाप्त करने की अगर सोचें भी तो ऐसा होता नहीं है। तो परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे का समय आपका निश्चित रूप से अब से अच्छा ज़रूर है। फिर से कह दूं मैं, अब से अच्छा ज़रूर है। बहुत ज़्यादा अच्छे समय की उम्मीद आप लाइफ टाइम ना करें। कोई भी पाम रीडर, कोई भी तांत्रिक, कोई भी ज्योतिष, किसी भी तरह के उपाय से आपका जीवन बहुत ज़्यादा वैभवशाली राजा महाराजा वाला नहीं कर सकता। तो उन्हें टोटके के चक्कर में, उपायों के चक्कर में, या किसी भी जो जादू टोना वगैरह करते हैं इनके चक्कर में आप ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और योग ध्यान प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है।
लेफ्ट हैंड राइट हैंड में सबसे पहले मेरी नज़र जाती है इस एम के चिन्ह पर कि आप निश्चित रूप से भाग्यशाली तो ज़रूर है। इच्छा शक्ति भी आपकी मजबूत है, ये भी आपका ये हाथ बताता है। चतुराई चालाकी आपके भीतर में है, ये भी आपका हाथ बताता है। पितृदोष और कालसर्प दोष से आप पीड़ित हैं, ये भी आपके दोनों हाथ बताते हैं। तो जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाएं तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर होते हैं। तो आपके साथ भी वही बात है। केतु आपका इस हाथ में अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद वगैरह से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आप नहीं होंगे। लाइफ पार्टनर से लगाव है आपका, पिता से लगाव है आपका, पुत्र से लगाव है आपका, रिश्ते नातों में लगाव रखते हैं आप, ये आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। खुद के घर को लेकर चिंता का कोई विषय नहीं है, खुद का घर आपका होगा और ज़रूर होगा। इस हाथ में मुझे तो त्रिशूल भी दिखाई पड़ता है आपके गुरु पर्वत पर, लेकिन आप गुरु पर्वत आपका दबा हुआ है, तो फिर त्रिशूल उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं माना जा सकता। अगर उभार अच्छा होता आपके गुरु का तो ये त्रिशूल एक आपको चमत्कारी परिणाम दे सकता है। आपने अभी तक ध्यान दिया या नहीं दिया, आप देख सकते हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है त्रिशूल की। और ये बहुत कम हाथों में होता है इस तरह का त्रिशूल, जबकि ये बहुत अच्छी रेखाओं से नहीं बना है और इसका उभार भी नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये अपने बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप इसके अच्छे परिणामों को चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गुरुवार के दिन नॉनवेज ड्रिंक वगैरह दूर रहें इन बातों से, और पीले वस्त्र का उपयोग आप कर सकते हैं। या आपका ये बुध भी अच्छा नहीं है, बुध फिंगर अच्छी नहीं है, तो आप हरे रंगों का वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं या हरा रुमाल अपने जेब में रख सकते हैं। बुधवार को हरी सब्जियां वगैरह ज़्यादा आप यूज में लाएंगे तो ये बुध के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पूजा पाठ आप नियमित रूप से करें, जो मैंने बताया कि आपको विष्णु सतनाम वगैरह अगर आप पाठ वगैरह करते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये त्रिशूल बहुत अच्छे परिणाम दे आपको। इस हाथ में जो एक बात दिखाई देती है मुझे कि आपकी भाग्य रेखा राहु से है, तो जब भी राहु से भाग्य रेखा होती है तो ऐसे लोग बहुत बार अचानक धन लाभ, या बहुत बार शेयर मार्केट से लाभ, लॉटरी से लाभ, या बहुत बार अचानक ही ऐसी कोई जॉब लगती है कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है और बहुत बढ़िया बेनिफिट ऐसा जॉब करा देती है। तो आपके साथ ये सब बातें होने के चांसेस बने हुए हैं। ये जगह जगह जो तिल हैं इनको कतई अच्छा नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। अब ये थंब पर है तो फिर व्यक्ति अपनी बातों को नहीं समझा पाएगा सही तरीके से। निम्न मंगल पर है, अपनों से सुख सहयोग नहीं मिलेगा अच्छा। शुक्र पर्वत पर है, संतान से सुख नहीं मिलेगा, मैरिड लाइफ में तनाव रहेंगे, सुख सुविधाओं को लेकर संघर्ष करेगा व्यक्ति। और बाहरी मंगल पर है, कोर्ट कचहरी में फंस जाएगा व्यक्ति, किसी विवाद में फंस जाएगा, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सब बातें आप इन सब चीज़ों का अनुभव कर चुके हैं निश्चित रूप से। यह बात मैं 100% कह सकता हूँ, जितने भी निगेटिविटी कही मैंने, यह सब आपके जीवन में प्रभावशाली ढंग से आप झेल चुके हैं। यह बात तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह का हाथ है आपका, ये बात जो बताता है कि आप अंदरूनी तौर पर मजबूत बहुत हैं। बाहरी तौर पर हो सकता है आपको लोग ना समझ पाते हों, लेकिन आपके अंदर एक हिम्मत, मेहनत, साहस वाला जज्बा ज़रूर है। और जैसा कि मैंने उस हाथ को भी कहा देखकर कि ऐसे लोग खाली बैठने वालों में से नहीं हैं कि आलस के वजह से खाली बैठते हों, ऐसा कुछ इनके साथ नहीं होता। यह एक टाइम पीरियड वाली बात है कि समय फ़िलहाल आपका अच्छा नहीं चल रहा है। आपके दोनों हाथों को देखकर मैं एक बात और कह सकता हूँ दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान एक चमत्कार से जुड़कर आप नहीं देख सकते इसको। यह सिर्फ एक साइंस है और साइंस में चमत्कार के लिए कोई जगह नहीं है। यह प्रत्यक्ष होता है, यह परिणाम दिखाने में यकीन रखता है। तो आपका जिस तरह का सूर्य पर्वत है, मैं एक बात कह दूं आपको निश्चित रूप से कि आप अगर किसी अनैतिक संबंध वगैरह में पड़ते हैं तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट ही आपके लाइफ में रहेगा। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप अपने आप को बचा कर रखेंगे तो ही वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हाथ में भी आपके धन त्रिकोण है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि 40 के बाद
रुपए पैसे के ऐसे चांस आए ज़रूर होंगे, लेकिन स्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी कि आप उन सबका अच्छी तरीके से लाभ नहीं उठा पाए। और ये हाथ देख के मैं कह सकता हूँ कि 35 के बाद वाली अवस्था ही आपके लिए विशेष हानिकारक रही होगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं इनसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप अपने वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसी वीडियो में आपके सारे उपाय हैं, सारी आपकी परेशानियों का हल है। और फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।